कि ये जो राम मंदिर है ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा। से जो अयोध्या की इकोनॉमी है और जो बिजनेस है बहुत बूम पर है। और Jai Shri Ram to the entire Bharat. Congratulate everybody in India. इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान एक राम एक एंटायर नेशन वो जो है हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहता है। Five is the Muhurat, okay. and it is an 84-second Muhurat. Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Bharat. तो उसमें ये जो टेम्पल इकोनॉमी का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है इंडिया आने वाले 2 डेकेड में इंडियन इकोनॉमी जो है वो $10 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस कर जाएगी। इंडिया हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। इंडिया के बाहर में about 7,500 people are invited. भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम। बहुत स्टार्स भी आ रहे हैं और सेलिब्रिटीज बाहर से भी लोग आ रहे हैं। मैंने तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है आप अपने मंदिर बना लें। टेम्पल was the heart of India's civilization. कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, हर तरह। द होलीएस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में हो रहे रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश विदेश में भारी उत्साह है। अलग अलग देशों से आ रही वीडियो देखकर ये पता चलता है कि उन देशों में इस कार्यक्रम को कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के रेगुलेशन मिनिस्टर डेविड सैमुअल ने इंडिया को बधाई देते हुए जय श्री राम का नारा लगाया और इसके लिए भारतवासियों को बहुत शुभकामनाएं दी। देश विदेश में कार रैली निकाली जा रही हैं और जितने भी राम भक्त हैं वो अयोध्या आने के लिए लालायित हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया की नज़रें भी इस आयोजन पर लगी हुई हैं। पाकिस्तानी मीडिया से ना रोया जा रहा है ना हंसा जा रहा है। वो कभी इकोनॉमी देखते हैं, कभी रामलला मंदिर से भारत को हो रहे इकोनॉमिक फ़ायदे को देखते हैं और कभी इस बात पर विचार करते हैं कि मंदिरों में कितना पैसा है। इसके अलावा ये और कुछ सोच नहीं सकते। करें तो क्या करें, आखिर हमारे पड़ोसी। इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीजों से क्या गर्ज है। अयोध्या के अंदर एक एंटायर नेशन वो जो है हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी और दुनिया देखें। क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। उनको पता है कि क्या करना है, उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है जी। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है। ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं। समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है आप अपने मंदिर बना लें आप। तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है। हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है कि ये जो राम मंदिर है ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा। द होलीएस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है देन इट गेट मिक्स विद द रिलीजन, then the society accepts it, then there is an economic growth as well, economic development भी हो रही होती है। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। अगर वो उसको वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं, they consider that this is the holiest city। ठीक है जी। जो कल की सेरेमनी है उसमें क्या क्या होगा? एक तो ये कि जो आपके वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी स्पीच होगी
और नहीं, आप स्पीच वहां नहीं होगी, वो दैट इज रॉन्ग। अच्छा अच्छा स्पीच इज वो पब्लिक स्पीच उनका, दैट इज अ सेपरेट। द 12:05 इज द मुहूर्त, ओके एंड इट इज एन 84 सेकंड मुहूर्त। तो पूरी की पूरी जो सेरेमनी है वो 12:07 तक पूरी हो जाएगी और वो वहाँ एंड हो जाएगा। उनकी पब्लिक स्पीच फिर बाद में है, और वो पब्लिक स्पीच है एट 1 PM एट अ सेपरेट प्लेस। वो मंदिर अच्छा। कैंपस में नहीं है, इट इज नॉट इन द टेम्पल कैंपस। बहुत स्टार्स भी आ रहे हैं और सेलिब्रिटीज बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से भी अबाउट काफी। 7,500 पीपल आर इनवाइटेड। तो 7,500 में 5,000 आर कॉमनर्स, और 5,000 कॉमनर्स और उनकी फैमिलीज वो लोग हैं जो इस पूरे मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ओवर द लास्ट 40-50 ईयर्स और लॉन्गर। और बाकी जो 2,500 हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, हर तरह के वॉक्स में। बट वहां पर बैठने की जगह करीब 7,500 की ही है, तो इट इज लिमिटेड टू दैट। और वहां पर क्योंकि अब राम मंदिर बन गया, तो इसकी वजह से जो अयोध्या की इकोनॉमी है और जो बिजनेस है बहुत बूम पर है, और इससे भी इंडिया की इकोनॉमी जो है बेहतर हो रही है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। उसमें ये जो टेम्पल इकोनॉमी का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, कि इंडिया डोमिनेटेड द ग्लोबल GDP फॉर thousands and thousands of years without oppressing anybody, without colonizing anybody, without causing destruction to nature। ये सब किए बिना कैसे था कि 35% 40% GDP जो थी वो भारत के पास थी, और उसके सेंटर में यह टेम्पल इकोनॉमी थी, बिकॉज टेम्पल वाज द हार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। और जो लोग कहते हैं कि भाई टेम्पल्स वर अटैक्ड, ऑफ कोर्स टेम्पल्स वर अटैक्ड बाय द इस्लामिस्ट्स फॉर देयर बिलीफ, क्योंकि उनको जो है वो शिर्क मिटाना था। शिर्क मिटाने के साथ साथ बिकॉज टेम्पल्स आर आल्सो सेंटर्स ऑफ वेल्थ, तो वहां से उनको वेल्थ भी बहुत लूट के ले जाते थे। दे यूज्ड टू प्लंडर, माले गनीमत का कॉन्सेप्ट, साथ में और भी चीजें थी। और ब्रिटिश के लिए जो था वो they targeted the temples because the temples were also centers of civilization, centers of education, centers of culture। ये जो भी आप भारत का जितना भी आप देखते हैं कि ये थिएटर है, डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, ये सब सेंटर्ड अराउंड टेम्पल्स थी। तो टेम्पल्स जो है वो दे वर जनरेटर्स ऑफ ग्रेट वेल्थ, और वो जो जनरेशन ऑफ वेल्थ होता था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अयोध्या की इकोनॉमी से देख रहे